गुड मॉर्निंग चर्च, प्रभु की स्तुति हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं और परमेश्वर का अनुग्रह में आप बने हैं और परमेश्वर की चीज़ों में, परमेश्वर की बातों में बने हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच आ सकूँ और इस वचन को बांट सकूँ। तो आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। कितने जन उत्साहित है कि प्रभु आज हमसे बात करेगा? तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बात करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह के लिए जो तू हम पर बनाए रखता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू हमें संभाल पिता, तेरी चीज़ों को, तेरी बातों को प्रकट कर पिता। जो भी गलती हमसे होती है हमें क्षमा कर पिता। ये सारी प्रार्थना विनती मैं तेरे पवित्र हाथों में रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है प्रार्थना। हालेलुया। कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए और प्रार्थना करने से क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम प्रार्थना जब करते हैं या हम प्रार्थना में बने रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर हम विजय पाते हैं और प्रभु यीशु भी ये चीज़ों अपने शिष्य को सिखाते हैं। तो हम उसी अध्याय से देखेंगे जहाँ पे प्रभु यीशु शिष्य को प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं और वो किस तरीके से प्रभु यीशु एक नमूना, एक मॉडल देते हैं कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए और किस तरीके से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम देखें मत्ती का 6 अध्याय। हालेलुया। 6 अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ते हैं जो यूं कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। प्रभु यहां पे बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे, मतलब तू प्रार्थना के लिए जा रहा है ना, तो तुझे किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे प्रभु प्रार्थना कैसी नहीं करनी चाहिए वो बता रहा है। यहाँ पे प्रभु बता रहा है कि तू कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। कपटियों के समान मतलब प्रभु यहाँ पे तुम्हें बताता है कि जो दिखावा करने वाले लोग हैं, जो पाखंड लोग हैं, हालेलुया, जो धार्मिकता का वस्त्र ओढ़े हुए या फिर अपने आप को जो धर्मी समझते हैं, उन लोग जैसे प्रार्थना नहीं करना। यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हम देखते हैं यहूदी जो समाज है ना, उसमें लोग खड़े होकर दीवार के पास खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। तो ये जो फरीसी लोग हैं, ये सदुकी लोग हैं ना, वो ये प्रभु बता रहा है कि ये लोग सिर्फ अपने आप को दर्शाने के लिए या लोगों के सामने नजर आने के लिए या लोगों को ये बता रहे कि हम कितना धर्मी है, हम कितना प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं और हम कितना शुद्ध हैं और हम कितना पवित्र बनते हैं। और या फिर ये जो बोलते हैं ना, ये सारी चीजें प्रभु बोल रहे हैं, ये सारा चीजें ना दिखावा है। इट इज, अगर हम लोग देखा जाए बोलते हैं पाखंड है। इसलिए प्रभु यहाँ पे बोलता है कपटी लोग हैं ये लोग। मतलब ये वो लोग हैं जो अंदर से परमेश्वर को नहीं जानते, जो सिर्फ ये देखते हैं कि हम इस तरीके से दिखाएंगे और लोग हमारी वाहवाह करें, लोग हमें अच्छा बोले। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि वो लोग, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब उन्होंने जो प्रार्थना की है ना, उसका जो भी फल है, मतलब उससे कुछ उन्हें हासिल नहीं होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का उनका रिश्ता कभी नहीं होगा। और प्रभु बोलता है कि जो उसका प्रतिफल है ना, वो यहीं पे पा चुका है। हालेलुया। वो प्रतिफल क्या है कि लोगों ने हमें देखा, हमने प्रार्थना की और हम ये बता रहे कि हम बहुत पवित्र हैं इस तरीके से, लेकिन प्रभु उनमें कुछ रुचि नहीं रखता। प्रभु यहाँ पे बोलता है वो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, या वो जो भी उन्होंने प्रार्थना की रहेगी या जिसके लिए भी प्रार्थना की रहेगी उसका उत्तर उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु हमें बोलता है कि हमें दिखावा नहीं करना है। तो विश्वासी कभी भी दिखावे वाला विश्वासी नहीं हो। हालेलुया। उसका मतलब है, अगर हम लोग देखें मत्ती का 6 अध्याय में भी और 16वें वचन में भी प्रभु एक तरीके की पाखंड की बात करता है। मतलब वहां पे ऐसा लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पे उदासी ना चाहिए रहे, क्योंकि वो
अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, उन्होंने अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब प्रभु क्या बता रहा है मालूम है? अभी उपवास है तो ऐसा मुंह लटका है, अरे ऐसा हो गया है, मुंह ऐसा हो गया है। तो मतलब लोग आके तेरे को पूछना चाहिए, भाई तेरे को क्या नहीं यार, मेरा उपवास है। तो प्रभु बोलता है करके ये जो बोलते हैं ना, जो दिखाते हैं ना कि यार मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूँ, और लोग आके मेरे को पूछे, और जब जो बातों के लिए तुमने उपवास किया ना उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा तुमको। हालेलुया। प्रभु बोलता है पाखंड से प्रभु नफरत करता है, दिखावे से प्रभु नफरत करता है। यहाँ पे इसके लिए प्रभु फिर आगे ऐसा लिखता है कि तुम्हारा उपवास जब करते हो तो तुमको कैसा करना चाहिए? एकदम फ्रेश रहना चाहिए, ताज़ा रहना चाहिए। सर बाइबल बताती है सर पे तेल लगाओ, मुंह धो, एकदम 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 फ्रेश रहो कि यार मैंने प्रभु के लिए किया है। लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तूने उपवास किया है। तू जैसा मतलब तू प्रभु के लिए कुछ कर रहा है ना, तो प्रभु तुझे फ्रेश रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरीके से प्रार्थना और उपवास एक तरीके से चलने वाला चीज है। हालेलुया। एक जगह पे बाइबल बताती है कि एक पिता अपने बेटे को लाता है, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा रहती है, शिष्य उन्हें निकाल नहीं पाते। फिर प्रभु बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रार्थना और उपवास से की जाती है। लेकिन अगर ये कपटियों के जैसे तुम प्रार्थना करोगे ना, और ये कपटियों के जैसे तुम उपवास करोगे ना, तो वो आत्मा जिंदगी में कभी नहीं लिखी, किसी को कुछ भी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब तुम परमेश्वर के सामने सही रहते हो और तुम प्रार्थना करते हो ना, तो छुटकारा आता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो उत्तर आता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने यहाँ पे क्या कहा कि कपटियों जैसी प्रार्थना मत कर, प्रभु सुनेगा ही नहीं। हालेलुया। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आइए हम देखें लूका का 18वां अध्याय, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है। हालेलुया। लूका का 18वां अध्याय और 10वां वचन से हम पढ़ेंगे। बाइबल बताती है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। देखो ये प्रार्थना जो कर रहा है ना, वो बोलता है अपने मन में, वो फरीसी प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अब मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। 14 वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, ताकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मतलब बाइबल यहाँ पे क्या बता रहा है? तू बहुत कुछ कर रहा है भाई, धन्यवाद उसके लिए। वो उस पर घमंड कर रहा है। मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना प्रभु तुझसे, मैं 10वां दे रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, ये मैं प्रभु पे एहसान कर रहा हूं, ऐसा बात कर रहा है। तो प्रभु क्या होता है? प्रभु ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनता। तुम अगर ये बताते हो कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, प्रभु मैंने तेरे लिए वो किया, प्रभु, मतलब तुम ये बता रहे हो कि हम एहसान करते हैं या हमने कोई बड़ा काम किया है। बाइबल क्या बताती है? वो चुंगी लेने वाला बोला, उसने आग भी नहीं उठाया प्रभु की तरफ। वो जो था ना, उसने बोला कि प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। उसने आंख झुकाई, सर झुकाया, बोला मैं पापी को क्षमा कर। और बाइबल बताती है वो धर्मी ठहरा। और बाइबल ये बताती है जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है ना, बाइबल का वचन सुना ना, वो प्रभु के राज्य में बहुत छोटा है। और जो नम्र है, छोटा है ना, प्रभु उसको वो स्थान देता है बड़ा होने का। हालेलुया। तो अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो अगर हमारी दिखावे वाली प्रार्थना है ना, तो हमारा आत्मिक स्तर कभी नहीं बदलेगा। हम सालों साल वही कलीसिया, वही मेरा चेयर और मेरा वही काम, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रार्थना जीवन या तो सही नहीं है या तो ऐसा दिखावे वाला प्रार्थना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से ना प्रार्थना नहीं करते, अकेले में रहेंगे ना तो प्रार्थना नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, फालतू कुछ भी करेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, गाड़ी चलने जाएंगे, खाने को जाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन जब अपने को मालूम है कोई जगह पे प्रार्थना करने के लिए जाने का, बड़ा बड़ा प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, इसहाक, अब्राहम, याकूब के परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, ये वो हम लोग प्रार्थना करेंगे। बाइबल बोलती है परमेश्वर दिखावे वाली प्रार्थना नहीं सुनता। बाइबल बताती है परमेश्वर तेरे हृदय को जानता है।
आमीन। आगे हम उन चीजों को देखते हैं। फिर उसके बाद ऐसा लिखा है कि 6वां वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। सिंपल चीज है। वचन प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता सबको नहीं दिखता, ही इज इन द सीक्रेट प्लेस, वो एक गुप्त स्थान में है। हालेलुया। तो अगर तुझे प्रार्थना करना है ना, तुझे उस गुप्त स्थान में जाना होगा। उसका मतलब है गुप्त स्थान मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। हालेलुया। वहाँ पे कुछ भी चीजें खुली हुई नहीं है। उसका मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम, बाइबल बताती है कि तुझे सारे डिस्ट्रैक्शन से या फिर तेरे सारे विचलित करने वाली चीजों से तुझे हटकर अपने कोठरी में जाना होगा। अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, मतलब तू ऐसी जगह पे बैठ जहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दरवाजा बंद करना मतलब, दरवाजा जब हम बंद करते हैं उसका मतलब अभी कोई अंदर नहीं आ सकता। उसका मतलब प्रभु हमको बताता है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे तो ऐसी कोई भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करे या एंटर नहीं करे जिससे ये प्रार्थना में गड़बड़ियां है। क्योंकि बाइबल बताती है जब तू प्रार्थना गुप्त में करता है ना, तो जो गुप्त में तेरा परमेश्वर है ना, वो तेरी प्रार्थना को देखता है या सुनता है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो देखता भी है, वो गुप्त में से देखता है, चुपके देखता है कि ये किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। नहीं तो मालूम पड़ा हम थोड़ा टाइम मोबाइल देखते हैं, घंटा गाया प्रे करता प्रभु ऐसा ऐसा ऐसा, फिर बाद में टिंग मोबाइल बजा, फिर थोड़ा मोबाइल देख लिया, फिर बाद में वापस आँख बंद कर दिया। ऐसे प्रार्थना नहीं होती। प्रभु तुम्हें देखता है कि प्रार्थना तो प्रभु से कर रहा है, लेकिन मोबाइल बज रहा है तो तू मोबाइल को देख रहा है। इसका मतलब मोबाइल तेरे लिए आज भी प्रभु का पहला स्थान जो है ना, वो तूने मोबाइल को देखे रखा है। तो वो एक प्रकार का पाखंड होता है। अगर हम प्रार्थना करें और इस मोबाइल को छोड़ दे, या मैं इसको नहीं देखता, अभी इसको मैं नहीं देखूंगा, इसको या मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मोबाइल सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं प्रभु को सुनने को आया। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखें दूसरा राजा का 4 अध्याय और 33 वाला वचन, लेकिन हम 32 से पढ़ेंगे। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, उसके खाट पर पड़ा है। बाप रे। अभी यहाँ पे समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि वो लड़का जो था, जो प्रार्थना के द्वारा मिला था, अब वो मर गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिर एलीशा क्या करता है, देखो यहाँ पे, तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रार्थना करने लगा मतलब उसने दरवाजा बंद किया, उसकी मम्मी को भाई, मतलब जो भी है, उसके साथ उसका एक साथ में एक असिस्टेंट गेजी भी था, उन सबको बाहर रखा और अकेला परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती है कि उसने क्या किया। उसके बाद 34वां वचन हम देखेंगे। उसने लिखा, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपना हाथ उसके हाथों से मिला दिया, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, शुनेमी को बुला ले। जब उसने उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। और फिर ऐसा लिखा, वो भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। देखो यहाँ पे जो स्टोरी हमने पढ़ी ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया और उसने अपने बेटे को उसके, लेकिन एक चीज समझने जैसी है। देखो प्रार्थना जब प्रार्थना करने का, अगर ये प्रार्थना करने के लिए जब दरवाजा बन गया ना, तो वो परमेश्वर से बात करने गया, परमेश्वर की सुनने गया था। हमें परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी है। देखो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी है ना, वो उसके मुंह पे मुंह रखा हुआ है, आंखों पे आंख रखा हुआ है, हाथों पे हाथ रखा है। तो ये किसने उसको बोला कि तू ऐसा कर? अगर उसको ये पहले से पता होता तो वो दरवाजा बंद करने से पहले तुरंत कर लेता था। फिर प्रार्थना यहाँ पे नहीं लिखता था कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। ये परमेश्वर उसे बताता है कि तू इस तरीके से कर, तो उसके अंदर वो जीवन वापस आएगा। हालेलुया। मतलब वो अपनी सांस से वो जीवन
वो अपनी सांस से उसके नथनों में वो सांस देगा और वो जीवित हो जाएगा। बाइबल, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी समस्या, जो भी समस्या हमारे सामने आती है, उसका उत्तर हमें उसमें देता है। हालेलुया। ये एक बड़ी समस्या थी एलीशा के लिए कि अरे यार, ये बेटा मर गया, अभी ये मेरे को परमेश्वर का जन देखती है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है एलीशा परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर को सुनने वाला था। इसीलिए जब उसने परमेश्वर को ध्यान से सुना तो उसका रिजल्ट उसने ये देखा कि इस तरीके से प्रभु बोल रहा है ये कर, और उसने उस पर छुटकारा पा लिया। उसी तरीके से जब हम प्रार्थना करने जाते हैं ना, तो हमें सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें एकांत में होना चाहिए ताकि हम दूसरे चीजों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की सुने, ताकि जो डेस्टिनी, जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसको हम पा सके। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि दरवाजा बंद करके हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी प्रार्थना करें तो एक ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे सारी चीजें बंद हो, दुनिया की आवाज, सारी चीजें, जहाँ पे तुम गुप्त में हो, ताकि तुम परमेश्वर को क्लियरली सुन पाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वो चीजें बताना चाहता है। हालेलुया। एक तो चीजें हमने सीखा, हमें दिखावा वाली प्रार्थना नहीं करनी है, पाखंडी वाली प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरी, जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर गुप्त में हमें देखता है। हालेलुया। और एलीशा की स्टोरी से हमने ये देखा कि हम प्रार्थना करेंगे तो जो समस्या हमारे पास आई है उसका उत्तर भी परमेश्वर हमें देगा, और वैसा वैसा हम करते जाएंगे तो हम उस चीजों से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखें, फिर आगे हम चलेंगे 7वें वचन पर। फिर 7वां वचन यूं कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हमको पटर पटर नहीं करना है। मतलब मेरे को ये चाहिए, प्रभु ऐसा है वैसा है, ये वो ये वो ये वो ये वो, मतलब ये पीता है, वो खाता है, ये करता है, ये सुनता नहीं है, ये बच्चे मेरे सुनते नहीं, मेरा पति दारू पीता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी तकलीफ है, आप इसमें से गुजर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप कितना भी बोलोगे ना, आप इसमें से नहीं निकलोगे, क्योंकि आप सालों से बोलते रहोगे। मैं तो ये बताता हूँ, मैंने तो ये देखा है कि ये समस्या, घर की समस्या, आप अपने पड़ोसी को बोलते हो, जो मिला है ना उसको बोलते रहते हो, लेकिन उससे कोई छुटकारा नहीं है। इसीलिए ना हमें बकबक नहीं करना। अगर हम देखें पहला राजा का 18वां अध्याय 26वां वचन ना, तो उसमें ऐसा लिखा है कि बाल के दूध जो रहते हैं वो वेदी बनाते हैं, वेदी बनाते हैं और क्या करते हैं मालूम है, उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और बोलते हैं हमारा बाल हमें सुनेगा और वो सारी चीज़ों को पूरा करेगा। इस तरीके से वो करते हैं और उन लोग दोनों में मतलब वेदी बना के ये चीज़ें चलती रहती है। तो 18वां अध्याय का 26वां वचन क्या कहता है, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था तैयार कर लिया और भोर से लेकर दोपहर तक और यह कर कर बाल से प्रार्थना करते थे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछल कूद करने लगे। नॉनसेंस वाली बात। यहाँ पे क्या कर रहे हैं उन लोग, वेदी जो दिया है उस पर बछड़ा चढ़ाया। फिर उसके बाद ऐसा लिखा है, उस पर ऐसा लिखा है, फिर वो उसके ऊपर दोपहर तक प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे बाल हमारी सुन 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 सुन, जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ऐसा लिखा है कि उनको कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसा परमेश्वर है जो सुनने वाला ही नहीं। और फिर क्या करते हैं, फिर उन लोगों ने वहां पे लिखा है कि तब वो अपनी बनाई हुई वेदी पर उछल कूद करने लगते हैं। मतलब वही वेदी पे कूदी मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये इसमें भी उसका परमेश्वर सुनता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने, हम देखते हैं एलिया उनका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारा परमेश्वर सो गया होगा। अगर आप आगे पढ़ते हैं कि वो किधर यात्रा में होगा या कुछ ध्यान करता होगा, तो शायद तुम चिल्लाओ चिल्लाओ, और जो है वो उनको एलिशा उनकी मजा ले रहे हैं। और फिर उसके बाद ऐसा लिखता है, फिर 28 वचन में बहुत सी चीजें और गंभीर हो जाती है, मतलब तब उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। फिर वो चीज़ें ना उनके प्राइड पे आ गई, घमंड पे आ गई कि अरे यार हमारा परमेश्वर सुना, तो अपने आप को काटना चालू किया उन्होंने, अपने आप को जख्मी करना चालू किया कि इससे परमेश्वर हमें प्रसन्न होगा और हमें जो चाहिए वो देगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में अन्य जातियों में
ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है। हम देखते हैं बच्चों को बलिदान किया जाता है, औरतों को बलिदान किया जाता है, नर बलि होता है बलिदान। तो ये वो चीज़ें हैं, उनको लगता है ऐसी हम प्रार्थना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, ऐसा हम करेंगे तो उत्तर मिलेगा। ये सब गलत है। परमेश्वर कभी भी ये चीज़ें नहीं चाहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर सीधे तरीके से सुनने वाला परमेश्वर। फिर उसके बाद बाइबल बताती है, अगर आप आगे स्टोरी पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है, एलिया जो होता है सबको इकट्ठा करता है, बोलता है करके ये पूरे मांस को काटो, वेदी पे बनाओ। और वो क्या करता है, 12 गोत्र के हिसाब से 12 पत्थर लेकर वेदी बनाता है। उसके बाद उस वेदी पे मांस लकड़ी डाला जाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है, और आजू बाजू में खड्डा खोदता है। फिर एक बार उस पर वेदी पे पानी डालता है, दूसरी बार वेदी पे पानी डालता है, तीसरी बार वेदी पे पानी डालता है। फिर उसके बाद वो एक अच्छी चीज़ कहता है, वो एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो एक बार हम लोग फिर से जाएंगे पहला राजा 18वां अध्याय के पास 36वें वचन में। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं प्रभु, ये वचन मुझे तुझसे मिला है इसलिए मैं कर रहा हूं, और अभी तू इसको बता कि ये तूने दिया वचन है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है मालूम है? उसके बाद वाला वचन कहता है, हे यहोवा मेरी सुन, कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और उसके बाद लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सूख गया। हालेलुया। उसका मतलब है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की सुनते हैं ना, तो प्रभु का जो वचन हमारे पास आता है ना, इट इज अ पावरफुल वर्ड, इट इज अ पावरफुल मिराकुलस वर्ड। मतलब वो इतना सामर्थी वचन है, इतना जबरदस्त वचन है कि वो अपने साथ अपने चिन्हों को प्रकट करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर जो चीज़ है ना, अपने आप को उस तरीके से प्रकट करता है। मतलब अगर आपके पास परमेश्वर का वचन आया है तो ही वो चीज़ें पूरी होंगी, नहीं तो हमारा हालत ये बाल देवता वालों के जैसे होगा कि हमको प्रभु का वचन तो मिला नहीं, लेकिन हम अपने मन से कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम प्रार्थना करें। ये पाखंड हम करते हैं, इसलिए हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलती जाती है, हमारे जीवन में बेदारी आती है, एक ब्रेक थ्रू हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी से हम देखते हैं कि हमें बकबक नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, हमें शांति से परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में सोलोमोन को बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति करके कहा गया है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे बुद्धि से आशीषित किया था। हालेलुया। तो आइए हम देखें सबोपदेश का 5वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कैसा होता मालूम है क्या, वो बताता है कि हमें परमेश्वर के पास किस तरीके से जाना चाहिए, हम क्या मनसा से हमें जाना है, हम किस तरीके से परमेश्वर के पास जाए। जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाऊं या अपने स्थान में बैठूं तो किस तरीके से मुझे करना है, चाहे मैं भवन में जाऊं या फिर मैं मेरे घर में जाऊं, तो वो चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखें सबोपदेश का 5वां अध्याय। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। मतलब जब तू जाए परमेश्वर के पास ना, तो सुनने के लिए नजदीक जाना बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वह नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। देखो हमने इसके पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, एक फरीसी की और एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति की। वो क्या करते हैं, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, मतलब अपने बारे में बता रहा, अपने बलिदान चढ़ा रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल बताती है दूसरा शांति से अपनी चीज़ों को प्रकट करता है। कभी भी हमें ये चीज़ समझना है कि मैं जब प्रार्थना में जाऊँ ना, तो मुझे ज़्यादा बोलने से मुझे परमेश्वर की सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की सुनने लगते हैं ना, तो हमारा जो जीवन जो बंधन में है ना,
जो गड़बड़ी में है ना वो खुलने लगता है। आज बहुत सारे जनों की समस्या क्या है मालूम है? वो सिर्फ अपनी बातें बोलकर उठ जाते हैं, परमेश्वर की सुनते नहीं। और हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हैं ना, वो इतना बड़ा बड़ा काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस लेवल पे, उस तरीके से परमेश्वर की सुनते हैं। इसलिए उन्होंने जो बोला हुआ बात, उन्होंने जो हाथ रखकर किया हुआ प्रार्थना सफल होता है। लोग छुटकारा पाते हैं, लोग आशीषित हो जाते हैं। तुम सालों से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे इस तरीके से ब्लेस कर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन एक परमेश्वर का सेवक जो उसकी सुनता है, जो उसकी उपस्थिति में बैठता है, वो आकर आपके ऊपर सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है और आप आशीषित हो जाते हो, आप छुटकारा पाते हो। उसके प्रार्थना में और हमारे प्रार्थना में क्या डिफरेंस? हमारी प्रार्थना में सिर्फ हम बोलते गए बक बक ये, लेकिन उसकी प्रार्थना में वो कुछ नहीं बोलता, वो सुनता है कि पिता क्या बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं ना, तो हमारा प्रार्थना में हमारा स्तर बढ़ता है। आमीन। आज तुम्हारा प्रार्थना का स्तर बढ़ेगा, परमेश्वर प्रार्थना की भूख और प्यास तुम्हारे अंदर डालेगा। तो उसके बाद दूसरा वचन कहता है, बातें करने में उतावली न करना, न अपने मन से कोई भी बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही। उसका मतलब है, जब तू प्रार्थना करने जाए ना, प्रभु सारी चीजों को जानता है। तेरे वचन थोड़े हो करके परमेश्वर प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखते हैं 8वां वचन, जो यूं कहता है, सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर पहले से जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इसी अध्याय में 32वें वचन में परमेश्वर कहता है, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुओं की जरूरत है। देखो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, जो हमारे स्वाभाविक तरीके से जो हमारी ज़रूरत है ना, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उन चीज़ों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा अगर स्वाभाविक पिता, तुम्हारा इस दुनिया संसार, तुम्हारा पिता जो शारीरिक है, जो तुम्हें रोटी मांगने पे पत्थर और बोलते ना मछली मांगने पे सांप नहीं देता, तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हालेलुया। हमारी आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, वो है पवित्र आत्मा। आज अगर हमको कुछ चीज़ मांगनी है ना, तो वो है पवित्र आत्मा। अगर हम आज पवित्र आत्मा को मांगते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारा अगुवाई करने वाला है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु भी एक तरीका बता रहा है कि किस तरीके से तू प्रार्थना कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बाइबल ये बता रही है, प्रभु यहाँ पे बता रहा है कि तू जिससे प्रार्थना कर रहा है ना, उससे तेरा एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि वो तेरा पिता है और तू उसका बेटा है। हालेलुया। तो किधर भी कोई भी ऐसा नहीं है संसार में पिता, ऐसा कोई भी ऐसा पिता नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं दे, ऐसी बातें नहीं दे। हालेलुया। हम अपने पिता के पास से मांगते हैं, हम बाजू वाले के पिता के पास जाके कुछ नहीं मांगते। इसलिए प्रभु बोलता है कि तू जिससे प्रार्थना कर रहा है ना, वो तेरा व्यक्तिगत पिता है। हालेलुया। तो यू कैन गो टू हिम बोल्डली, मतलब तू एकदम धाड़स होकर उसके पास जा सकता है, तू आराम से उसके पास जा सकता है। और बाइबल बताती है, फिर उसमें ऐसा लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसके पहले भी हम सोलोमन के जो सबोपदेश में हमने पढ़ा कि तेरा जो पिता है, वो जो प्रभु है, वो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। तो ये चीजों को हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करने के लिए जाएं, तो हम उस तरीके से जाएं परमेश्वर के पास। हम देखेंगे यिर्मयाह का 3 अध्याय और 19वां वचन में ऐसा कहा है कि मैंने न सोचा था मैं कैसे तुझ लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं, जो सब जातियों के देश का शिरोमणि है। और मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, अगर मैं इंग्लिश में उसको पढ़ता हूँ, कि देन आई सेड हाउ आई वुड सेट यू अमॉन्ग माई सन्स एंड गिव यू अ प्लीजेंट लैंड, द मोस्ट ब्यूटिफुल इनहेरिटेंस ऑफ द नेशंस,
And I said, You shall call me my father, and not turn away from me, following me. यहाँ पे लिखा not turn away from following me. उसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि आज अगर तू मुझे पिता कहती है, तू मुझे पुकार कि मेरे पिता, my father. और जब हम पिता पुकारे ना, तो हम यहाँ पे लिखा है कि अभी तुम्हें मेरे पीछे चलने से वापस मुड़ना नहीं है, वापस दुनिया की चीज़ों में तुम्हें जाना नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम जब परमेश्वर के पास आए तो हमें वो पवित्र चीज़ें, पवित्र, उसका नाम पवित्र माना जाए, और हमें भी पवित्र चीज़ों को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। हमारी गलत चीज़ें, गलत बातों को हमें निकाल देना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 10वां वचन, हम ये प्रार्थना करें कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। आइए हम देखें मत्ती का 26वां अध्याय 39वां वचन हम देखेंगे। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा तू चाहता है वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर उसको हम इंग्लिश में पढ़े तो ऐसा लिखा है, एंड ही वेंट अ लिटिल बियॉन्ड देम एंड फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड सेइंग, माय फादर, इफ इट इज पॉसिबल, लेट दिस कप पास फ्रॉम मी, येट नॉट आई विल बट एज यू विल। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे 42वां वाला वचन, जिसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहते, यहाँ पे प्रभु यीशु गत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, ये चीज़ें मेरे से बहुत तकलीफदायक है, लेकिन अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस परिस्थिति में से जाऊं तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम कभी भी प्रार्थना करने जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सारा चीज़ें सुकून से हो, हम कंफर्ट से हो, लेकिन कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो यहाँ पे यीशु मसीह बताते हैं, वो संकट में से जाने के लिए पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह उस संकट से जाए, ओके, ताकि उस संकट में से वो जब जाएगा, उस तकलीफ में से जब जाएगा, तो सारे संसार का उद्धार करता वो बन पाएगा। हालेलुया। उसके क्रूस, उसके लहू बहाने से छुटकारा होगा, उसके कोड़े कान की मार से चंगाई होंगी, उसके क्रूस के बलिदान से बहुत सारी चीजें आजाद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह वही प्रार्थना करे। हालेलुया। तो इसीलिए जब कभी भी हम तकलीफ में से जाते हैं, कभी कोई समस्या में से जाते हैं या कुछ चीजें आती हैं, तो कभी कभी हम उन चीज़ों को ये सोचते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें पिता की इच्छा पूरी करनी या पिता की इच्छा जाननी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु, तेरी इच्छा हमारे लिए ये है कि अगर ये परिस्थिति हम जाए, ताकि हम जान पाए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत पैसों की तकलीफ से जाते हैं, कभी कभी हम बहुत बीमारी की तकलीफ से जाते हैं, कभी कभी हम पारिवारिक तकलीफ से जाते हैं, कभी कभी हस्बैंड और वाइफ के, जो हस्बैंड दारू पीता है, सुनता नहीं है, काम नहीं करता, और ऐसे इस परिस्थिति में से जाता है। और जब हम पिता के पास आके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु इसका उत्तर देता है। ये परिस्थिति से हम इसीलिए जाते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस परिस्थिति में है। हालेलुया। तो जब तुम इस परिस्थिति में से निकलोगे, किस प्रकार प्रभु ने तुम्हें निकाला है, जब वो आप संसार के लोगों को बताते हो और उनके लिए प्रार्थना करते हो और वो परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते हैं ना, तो पिता उन्हें आजाद करता है। हालेलुया। तो कभी कभी हम सोचते हैं, अरे ये तकलीफ मेरे पास होनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु की इच्छा होती है कि तू इसमें से जाए और तू लोगों के छुटकारे का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर हमारे बीच में हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं 11वां वचन, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे बोलता है कि तू हमें प्रभु आज की रोटी दे। हालेलुया। देखो, प्रभु हमें सिखाता है कि हमारा प्रार्थना लालची वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, या हमारी प्रार्थना जो है ना, वो एकदम गरीबी वाली प्रार्थना भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी ज़रूरत है ना, प्रभु तू हमें दे। हमें किसी का ज़्यादा या एकदम कम भी मुझे नहीं चाहिए और मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। हालेलुया।
और नीति वचन में ये बात सोलोमन बहुत अच्छी तरीके से कहता है। आइए हम देखें नीति वचन का 30वां अध्याय और 8वां वचन जो ये कहता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। यहाँ पे ये कहता है कि व्यर्थ और झूठी बातें हमें नहीं करनी है और वो चीज़ों से मुझे दूर रखो। कहता है परमेश्वर ये चीज़ों से मुझे दूर रख, और ना तो मुझे एकदम कंगाल बना, भिखारी बना, निर्धन बना, और ना तो मुझे धनी बना। या तो मतलब निर्धन बन के मैं तुझे कोसू और धनी बनकर मैं तुझे भूल जाऊं, ऐसा नहीं करना। जो मेरी आज की जरूरत है ना प्रभु तू मुझे दे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ये हो गया शारीरिक बात। हालेलुया। हमें आत्मिक भोजन की भी जरूरत होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर जो शारीरिक और आत्मिक दोनों का कन्वर्जेशन हम यहाँ पे हम देखते हैं जो यीशु मसीह कर रहे हैं। हम देखेंगे यूहन्ना का 6वां अध्याय और 32वां वचन जो बहुत ही जबरदस्त है। हालेलुया। बाइबल बता दे, देखो यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि हम पिता से प्रार्थना करें कि हमें रोटी दे, आज की रोटी हमें दे। मतलब प्रभु यीशु शारीरिक और आत्मिक दोनों बता रहा है। शारीरिक मतलब जो पेट, जो हमारा शरीर का भोजन है वो रोटी पर प्रभु हमें देगा, और दूसरा है आत्मिक भोजन। आइए हम देखिए यूहन्ना का 6वां अध्याय और 35वां वचन जो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो जैसे हम शारीरिक रोटी पिता के पास से मांगते हैं, तो हम प्रार्थना ये भी करें कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए, क्योंकि बाइबल जैसा ये वचन कहा गया है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। मतलब स्पिरिचुअली हंगर, या बोलते हैं ना आत्मिक तौर पे आप कभी भी भूखे नहीं होगे। और बाइबल ये बताती है अगर और हम उस पर जब विश्वास करते हैं तो हम प्यासे भी नहीं होंगे। उसका मतलब है अगर हम शरीर में भूखे और प्यासे रहेंगे ना तो हमारा शरीर थक जाता है, हमसे काम नहीं होगा, हम एक जगह पे पड़े रहेंगे, और ऐसा होगा कि बोलते ना कुछ भी चीज़ करने की हमारे पास क्षमता नहीं होगी, कुछ चीज़ें की सामना करने की हमें क्षमता नहीं होगी, हमारे घर परिवार के लिए हमें कमाने की क्षमता नहीं होगी अगर हमारा शरीर दुर्बलता में है। तो अगर हम अच्छी रोटी खाएंगे तो हम अच्छे तरीके से तंदुरुस्त रहेंगे और वो सारे काम करेंगे जो शरीर करता है। उसी तरीके से परमेश्वर यहाँ पे आत्मिक बात करता है। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, जब हम यीशु मसीह के कहे गए वचनों को लेते हैं और उस वचनों पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हम आत्मिक तौर पे स्ट्रांग बनते हैं और हम आत्मिक तौर पे हर एक चीज़ों का सामना कर सकते हैं। जो दुष्टता है उसका हम सामना कर सकते हैं, जो अंधकार है उसका हम सामना कर सकते हैं, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो सताव की है उसका हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखें उसके बाद वाला वचन जो 12 वचन है, वो ये कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु सिखाते हैं कि हमें क्षमा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर हम बोले तो ऐसा होता है कि ब्रदर आपको पता नहीं मेरे साथ इसने क्या किया है। लेकिन बाइबल तब भी बताती है, प्रभु यीशु तब भी बताते हैं कि तू क्षमा कर। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रार्थना में उल्लेख किया गया है। क्षमा करने के लिए, क्षमा करना आसान बात नहीं है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। हर चीज़ अभी हम प्रभु से मांग रहे हैं। देखो ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है, हम हर चीज़ प्रभु से मांग रहे हैं। तो क्षमा करने का जो बल है, या क्षमा करने की जो इच्छा है, वो भी पिता हमें देगा अगर हम मांगेंगे तो। हालेलुया। और मांगना ज़रूरी है। आपको मतलब मालूम है कि प्रभु यीशु इन चीज़ों को कैसा करता है। एक बार कैसा होता है, अगर हम देखें मत्ती का ही 18वां अध्याय में देखें ना, तो उधर 21वें वचन से हम लोग देखेंगे। वहाँ पे जब यीशु मसीह क्षमा के बारे में बात करते होते हैं ना, यीशु, ये अध्याय पूरा क्षमा के बारे में, तो यीशु मसीह बोलते हैं हमें क्षमा करना चाहिए। तो पतरस उठ के खड़ा होके आता है, प्रभु मैं कितने बार क्षमा करूँ? 7 बार क्षमा करूँ? मतलब ये बताना चाहता है कि मैं 7 बार करूँगा तो ठीक हो जाएगा क्या? तो प्रभु क्या बोलता है मालूम है? वहाँ पे क्या लिखा है, पतरस 21वें वचन में 18 के 21 में,
तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक करूं? बस हो जाएगा? तो प्रभु यीशु बोलता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहता है कि तू दिन भर उसको क्षमा करते रहे, जो बहुत मुश्किल बात है। ये हम सभी जानते हैं, जो कोई मुझे सुन रहा है ना, ये सभी जानते हैं कि क्षमा करना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए ये प्रार्थना में डाला गया है। प्रभु यीशु कहता है कि तू पिता से मांग वो चीज़ों को, ताकि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे भी तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हम अपने लोगों की गलतियों को नहीं क्षमा करेंगे तो हमारी भी जो गलतियां हैं ना, वो क्षमा नहीं होंगी। हालेलुया। बहुत डेंजरसली वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद वही स्टोरी में अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति होता है जिसको एक राजा का बहुत सारा पैसा देना होता है। तो वो क्या करता है, राजा को बोलता है, राजा मुझे माफ़ कर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं चुका पाऊंगा, तो मुझे क्षमा कर। फिर राजा उसको क्या करता है, क्षमा कर देता है। हालेलुया। मतलब उसका रकम बहुत बड़ा होता है, तो राजा उसको क्षमा कर देता है। तो फिर यही व्यक्ति, उसने किसी को कर्जा दिया रहता है, तो ये मार्केट्स में से जाता रहता है, तो ये व्यक्ति को वो व्यक्ति मिलता है। अभी राजा ने इसका क्षमा किया, तो उसने क्या किया, वो छोटे व्यक्ति को बोलता है, तू मेरा देने का बाकी है ना, तू मेरा कब देगा? और उसको सब मारता है, ऐसा पीटता है। तो उतने में वो लोग देखते हैं और ये सारी चीज़ें लाके राजा को बताते हैं। तो राजा क्या करता है मालूम? उसके बंदूक में डालता है। मतलब बोलता है कि मैंने तेरा इतना बड़ा रकम मैंने क्षमा किया, तू इसका इतना छोटा चीज़ नहीं क्षमा कर सकता है? तो इसीलिए हमें लोगों का अपराध क्षमा, या जो उन्होंने हमारे साथ किया है, वो क्षमा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना में बने, देखो मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह बार बार प्रार्थना करते थे। आपको पता है कि क्रूस पे भी जाने के बाद भी उसने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो लोग हमारे साथ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो हमें चोट पहुंचा रहे हैं, अपनी बातों के द्वारा, अपने टॉन्ट के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, अपने कोई नई चीज लेने के द्वारा नीचा दिखाते हैं। ऐसा काम कौन करते हैं? जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं, या फिर वो प्रार्थना में परमेश्वर के समीप नहीं जाते। हालेलुया। उसके बाद ऐसा लिखा है, 13 वचन हम देखते हैं, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। फिर यहाँ पे हम लोग 13वां वचन जो देखते हैं ना, उसमें ऐसा लिखा है कि हमें परीक्षा में न डाल। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु हमें भटकाता नहीं है। प्रभु हमें एक साफ रीति से कहता है कि तू बात करता है ना, वो सही बात कर। वही चीज़ हम लोग मत्ती के 5वें अध्याय के 37 में देखेंगे, जो यूँ लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। प्रभु बोलता है कि जो बात की है उसको हाँ बोल, जो बात नहीं की उसको ना बोल। अगर तू घुमा फिरा के मैन्युपुलेट करके बात करेगा ना, तो तू खुद फंसेगा, तू खुद उस परीक्षा में पड़ेगा। फिर तू एक झूठ बोलेगा, उसको बचाने के लिए 2 झूठ बोलना पड़ेगा, उसको करने के लिए 3 झूठ बोलना पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि प्रभु ये सारे बुराई से और बुराइयों में हम फंसते जाएंगे। प्रभु यहाँ पे कहता है कि जब हम इस तरीके से करते रहेंगे ना, तो हम बुराई में रहेंगे। लेकिन जब हाँ की हाँ और ना की ना करेंगे ना, तो हम इस बुराई से दूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं लूका का 22वां अध्याय और 40वां वचन, जो यूं कहता है, उस जगह पर पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम परमेश्वर के समीप होते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के समीप होते हैं तो ऐसे चीज़ों से, ऐसी बातों से परमेश्वर हमें बचाता है। हम सही चीज़ों को करने में लग जाते हैं, हम गलत चीज़ों को छोड़ने में लग जाते हैं। इसके लिए जो गलत चीज़ों को लेकर जो परीक्षा हम पर आती है ना, वो नहीं आती है। तो बहुत समय ऐसा होता है ना, हम बहुत साल से विश्वास में हैं, बहुत साल से प्रभु में हैं, लेकिन अभी भी हम झूठ बोलते हैं, अभी भी हम गलत काम करते हैं, अभी भी हम घुमा फिरा के बात करते हैं। हम ये हमेशा से साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं, या हमने जो किया है वो सही है, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हमने क्या किया है। अगर आज भी तुम परीक्षा में पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है आपने बहुत सारा गलत चुनाव किया है।
आपने बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं और वो सारी चीज़ों को आपने परमेश्वर के पास नहीं लाया है, इसके लिए घूम फिर कर तुम्हारा लाइफ वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो आज वो मौका है मेरे लोगों कि आप परमेश्वर के पास जाओ, उसके लिए उससे प्रार्थना करो और परमेश्वर को कहो कि प्रभु मैंने ये सारी चीज़ों को किया है। अब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर दयालु है, वो उन सारी चीज़ों को करेगा। अगर किसी के लिए भी आपको अक्षमा है, किसी ने भी आपको चोट पहुंचाई, भले आज आप उनसे बात नहीं करो लेकिन उसको क्षमा करो। हालेलुया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा। देखो दुनिया ऐसी है ना, हमें एक दूसरे से मिलना होता ही है। देखो आप बात नहीं करेंगे, आपने अपना रास्ता अलग कर लिया है, वो बात अलग है, लेकिन आपको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। क्षमा करना मतलब आप उस व्यक्ति के बारे में वापस बात नहीं करोगे, पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करोगे, या उसने जो तुम्हें किया है वो 10 लोगों को नहीं बताओगे। हालेलुया। आपको जो कुछ बताना है आपके प्रार्थना के समय पिता को बताना है, क्योंकि सारी चीज़ों का उत्तर पिता के पास है। हालेलुया। अगर आपके उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके बॉडी में कुछ पेन है, दर्द है, ओके, आपको समझो पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, आप क्या करोगे? वो पेट दर्द आप माँ को बताए, घर में सबको बताए। क्या आप जो बिल्डिंग में रहते हैं, आप जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, क्या आप वो पेट दर्द सब बातों मतलब वो बात सबको बताते फिरते हो? वो बताने से भी क्या होगा? बताने से ये होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, लेकिन उसका आंसर किसके पास? वो डॉक्टर के पास। तो हम क्या करते हैं, वो जाकर अगर मैंने डॉक्टर को बता दिया तो डॉक्टर उसका इलाज मेरे से करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वही चीज़ परमेश्वर करता है। परमेश्वर उस जगह पे तुझे चंगाई देगा, उस जगह पे तुझे हील करेगा और तुझे आज़ाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हमेशा याद रखो। उसके बाद लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम पर मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता वो भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में हम लोग ने देखा कि अगर हम लोगों के अपराध क्षमा नहीं करते तो हमारी भी अपराध क्षमा नहीं होंगे, और पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और अगर हमारे अपराध क्षमा नहीं हुए, उसका मतलब है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, और इसका मतलब है हमारा जो डेस्टिनेशन है पिता के पास जाने के बदले हम कहीं और जाएंगे। हालेलुया। तो इस वचन से मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रार्थना करें तो इन सारी चीज़ों को याद रखें कि हमें दिखावा नहीं करना है, हमें बकबक नहीं करना है, हमें सुनने के लिए परमेश्वर के पास जाना है, और हमें अधिक या कम भी नहीं मांगना है, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है शारीरिक और आत्मिक वो हमें मांगना है। और ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रभु यीशु ने यहाँ पे प्रार्थना में करने के लिए कही है, हमें क्षमा करना है। प्रभु यीशु ने प्रचार की बात नहीं की, प्रभु ने चंगाई की बात करी, छुटकारे की बात नहीं की, आशीष की बात नहीं की। प्रभु ने बोला तू पहले क्षमा कर, क्योंकि क्षमा न करने से हमारी बहुत सारी आशीषें रुकी होती है, बहुत सारी चीज़ें रुकी होती है। हालेलुया। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को क्षमा करते जाएं और हमेशा प्रार्थना में बने रहे, ताकि आप परीक्षा में न पड़े। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो परीक्षा आने वाली होती है उससे परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से प्रभु इन वचनों को आपने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई इन वचनों को सुने और परमेश्वर इस वचनों पर विश्वास करके अपने जीवन में लागू करे, प्रभु उसका जीवन बदल जाए, प्रभु उनका प्रार्थना का स्तर बदल जाए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमसे जो भी गलती होती है मैं क्षमा कर दो। तेरी चीज़ें तेरी बातें हमारे अंदर बनी रहे पिता। ये सारी प्रार्थना विनती तेरे पवित्र आत्मा में रहती है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।